नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवेश मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव संभलहेड़ा में। संभलहेड़ा मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा गांव है और धार्मिक दृष्टि से भी एक इस गांव की अलग पहचान है, क्योंकि यहाँ पर भगवान भोले शंकर का जो है पंचमुखी शिवलिंग है। तो बात करते हैं कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की, कि इस बार इस उपचुनाव में यहाँ की जनता क्या चाहती है। संभलहेड़ा गांव के लोग बताएंगे कि इस बार उनकी क्या डिमांड है और किस तरह का प्रत्याशी वो चाहते हैं। आपसे शुरू कर लेते हैं। नाम क्या आपका? मुन्ना। क्या चाह रहे हैं इस बार इस चुनाव में? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे। अच्छा, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस वो तो गठबंधन है। हाँ, गठबंधन है। अच्छा, क्यों लोक दल को क्यों दे रहे इस बार? बस अब अपनी सोच है। अच्छा, कांग्रेस क्यों पसंद है, क्यों दे रहे इस बार कांग्रेस? क्या बताओ जी? नहीं बताओ को कोई अच्छाई बुराई कुछ हो। भैया मुझे नहीं इस बार पता ही नहीं कुछ भी। भैया एक तो महंगाई ज्यादा है। अच्छा, दूसरे कसूर वालों को कसूर नहीं मिल रहा। नाजायज बहुत सा आदमी बेचारा, अब हम लेटा चला रहे, बहुत सा आदमी गाड़ी देके चलते। अच्छा, बस तो कह रहे मुसलमान भी बहुत भाजपा को वोट दे रहे, भाजपा को दे रहे? नहीं भैया, मैं नहीं देना का। अच्छा, आपका नाम क्या है? साबिर नाम है। साबिर, क्या लगता है इस बार इस चुनाव में क्या करते हैं भाई? इसमें जब कुछ करीन रहे और क्या होगा इसमें, तो भाई उसमें गठबंधन को देना पड़ेगा फिर तो हमें भी, जब ये कुछ करीन रहे। ये तो कह रहे अनाज भी फ्री दे रहे और भी बहुत सारी योजना है। महंगाई तो बहुत कर रखी है, हर चीज में महंगाई है भैया। तो क्या क्या दिक्कत है? और बहुत बड़ी सारी दिक्कत है। जैसे चुनाव आ रहा है, जब उपचुनाव है मीरापुर में, हाँ। तो यहाँ पे चंदन चौहान विधायक बने थे, वो सांसद हो गए। तो पिछले चुनाव में किसी दी वोट दी थी? पिछले चुनाव में चंदन चौहान तो जब तो सही दी थी। अच्छा, हाँ। तो इस बार लोक दल के प्रत्याशी को क्यों दे रहे? बस आप अपनी समझ है जी। तो किसे दोगे? बस वो तो मौका देखेगा, फिर चल के टाइम देखेंगे, जैसा बढ़िया निकलता है उसकी मार देंगे फिर तो। नहीं, बसपा और उससे जो है आजाद समाज पार्टी से मुस्लिम आगे जुटे हैं। हम तो उसे देंगे जो हम तुम्हें बता दिया, गठबंधन को देंगे हम, जो भी उस पार्टी से उसका होगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकरार। इकरार जी, आप क्या कहेंगे? गठबंधन को देंगे जी वोट, क्योंकि इन्होंने तो महंगाई कर दी। देसी तेल देख लो, 2100 का होता 2000 का 2200 साढ़े 2200 पहुंचा दिया अभी। हाँ जी, महंगाई इतनी कर दी बहुत, जीएसटी पे जीएसटी लग रही। बताओ, गांव में कोई वो नहीं हो रहा, तो इसलिए गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा, पक्का मन बना लिया? हाँ जी, प्रत्याशी कोई आ जाओ, कोई भी आ जाओ, गठबंधन को देंगे। अच्छा जी। आपका नाम क्या है? अब्दुल सलाम जी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं इस चुनाव में, क्या कहना है? ये गठबंधन को देंगे जी, सरकार ने महंगाई कर दी बहुत। अच्छा, प्रत्याशी कोई आ जाओ गठबंधन पे? जी, कोई प्रत्याशी आ जाओ, गठबंधन को देंगे। तो यह स्थिति पूरे गांव के मुसलमानों की है, अलग अलग? अलग अलग है जी सबकी, कोई गठबंधन में है, कुछ वैसे है, ज्यादातर गठबंधन पे है जी। अच्छा, तो क्या देखा गठबंधन में? क्या खास देखा है, बताओ। गठबंधन पे भाजपा को हरवाना जी, जी गठबंधन में भाजपा को हरवाना। अच्छा, आप बताओ। देखिए चुनाव की जो स्थिति है इस समय, वो इस तरह की है कि हिंदू मुस्लिम पे जा रहा चुनाव। अच्छा, ज्यादातर। और बात यह है कि हम चाहते हैं कि कोई प्रत्याशी जो भी आए वो हमारे नजदीकी का है, जो कि क्योंकि जो व्यक्ति नजदीकी का होगा, कोई भी प्रत्याशी हो, तो वो हमारी बातें सुने, वो हमारी जो समस्याएं हैं उन सभी का हल हो। तो वो भले ही भाजपा का हो या गठबंधन का हो, कोई भी हो, लेकिन ज्यादातर जो है हम ये चाहते हैं कि प्रत्याशी अपने नजदीक का होना चाहिए, ताकि हम जाके अपनी समस्या सुना सकें।
और वो हमारी समस्याओं को सुन सके। तो इस बार क्या अब तक क्या स्थिति रही? स्थिति तो ये है, देखो चल तो रहा है अभियान, भाई भाजपा का ही रुख चल रहा है तो भाजपा को ही देनी पड़ रही है, तो देंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन भाजपा कैंडिडेट इस तरह का भेजे ताकि लोगों की जो है, ये जो सब लोग कह रहे हैं ना कि हम गठबंधन को देंगे, ये इसीलिए तो कह रहे हैं। वोट तो हमारे यहाँ भाजपा को, नजर सिंह को जिताया लोगों ने। भाजपा से जो हमारे नजर सिंह जी थे, नजर सिंह गुज्जर चरवट से, तो उन्हें भी जिताया, मुसलमानों ने वोट दी उसे। लेकिन वो लोगों के नजदीकी में रहा, लोगों की काम करे, बिजली का काम उसने ऐसा पकड़ रखा था, उसके आधार पर लोगों ने उसे छक्के वोट दी। दो बार उसे जो है जिला पंचायत सदस्य चुना है। तो ये बात है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे बीच में रहने वाला हो, तो भले ही कोई भाजपा भेज जाए उसे, तो लेकिन ऐसा ना हो कि भेज दिया बहुत दूर का, उसके पास कहाँ जाए अपनी समस्या सुनाने, हमें पता ही नहीं हम किससे क्या कहें। अच्छा, जो पिछले विधायक और सांसद है उनके कामकाज से कितने संतुष्ट? संतुष्टि इतनी है, कोई आगे किसी की कुछ नहीं सुनता। अच्छा, यहाँ कोई थाने का काम हो या किसी कोई ऐसा कोई और काम हो तो कहाँ जाए, जाए तो कोई सुनता नहीं, पहचानते ही नहीं लोग। सबसे पहले क्यों कह रहे हैं आप जो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव जा रहा है? हिंदू मुस्लिम पे तो लगभग जाता ही है। अब गठबंधन पे जाते हैं तो ममदन लोग ज्यादा जाते हैं। अच्छा, जाते तो भाजपा भी है, लेकिन बहुत कम कम स्थिति में जाते हैं। तो क्या कारण है हिंदू मुस्लिम पे चुनाव जाने का? हिंदू मुस्लिम पे जाने का कारण ये है कि ये जो हिंदू मुस्लिम की बात आई है, जब से भाजपा सरकार आई है, तब से जो है हिंदू मुस्लिम जो है एक ऐसा हो गया कि कुछ बातों ने जो है वो अलग कर दिया, अलग अलग मानने लगे अपने आप को। पहले जो चुनाव हुआ करते थे, कोई अपने आप को पहले अलग अलग नहीं मानने थे। हमने भी अपने बचपन में देखा है चुनाव हुआ इस तरह आरोप लगता है भाजपा पे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है, तो वो आरोप सही है? नहीं, आरोप तो सही नहीं है, हिंदू मुस्लिम तो नहीं कराती। क्योंकि देखिए जितनी भी योजनाएं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं हैं जितनी भी, वो सभी के लिए है, वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। कोई मुसलमान है तो उसे ना दे। जो सरकारी योजनाएं तमाम सभी को मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो मुस्लिम है, मुस्लिम भाजपा से नाराज। यही तो एक कारण है, ये समझने का कारण है कि भाजपा मतलब योजनाएं देने में तो सब है, सबको है बराबर, किसी का कोई पक्षपात नहीं। लेकिन वोटिंग के मामले में यह है कि वोट जो है वो देनी है वो इन्हें गठबंधन को, जो ममनन लोग हैं। तो ये कारण है कि इस बात को जो है समझना चाहिए सरकार को। सरकार को समझना चाहिए इस बात को कि ये बात क्या है। अब हमारे कहने से तो कुछ नहीं होना, हम तो बता रहे हैं अपनी स्थिति, लेकिन वो सोचना उन लोगों का है जो वहां बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम है। अच्छा, क्या क्या लग रहा है इस चुनाव में? बस चुनाव में जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो इन्होंने कहा है नेमपाल जी ने वो सही कहा, हमारे इनके तो एक ही बात है, बढ़िया है, ठीक। जैसे नहीं, कुछ अपनी भी बात होगी ना, अपनी पसंद नापसंद की भी तो बात है। मान लिया कोई प्रत्याशी ऐसा आगा के आप पसंद नहीं करते? ना हमारी कोई पसंद नापसंद नहीं, हम तो सब एक जगह है, सब जिसमें है। हम तो एक ही जो ये मान लिया हमने कि जिधर गांव के मुसलमान देंगे वहाँ वोट नहीं देनी, ये भी मान चल लू का, तो लेकिन मान के चलो, लेकिन ऐसा आप बताओ, आप बताओ। नहीं, वो तो कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। वो तो अपनी समझ है, किसी पे कोई दबाव नहीं है जी। तो क्या लग रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं इस चुनाव में? चुनाव में वोट तो मिल देंगे ही, और कहाँ देंगे? वो तो शब्द में। तो क्या लग रहा है आपकी पसंद नापसंद की? नहीं, पसंद है। कौन है पसंद? भाजपा। भाजपा को दोगे? अच्छा, आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। आप बताओ दीपक। वोट मिलेगी भी हैं, आप सारी चीज देखते हैं, जी। तो देखो वोट मिलेगी उसे जो काम करके दिखागा। वैसे अगर करके नहीं दिखाना तो किसी भी वोट नहीं मिलने का। तो न्योरा ये अभी गांव में जहाँ के हमारे गुरुजी है, क्या नाम है उनका, कभी कैंडिडेट का ढांसरी भी पीछे चुनाव हुआ, किसी ने भी वोट नहीं डाली, क्योंकि वहाँ प्रत्याशी वो काम ही नहीं करके दिखाते। अब ऐसे ही यहाँ है, रास्ते टूटे पड़े हैं बहुत, कि जोड़ की सफाई नहीं हो रही, रास्ते नहीं बन रहे, तो इस वजह से पब्लिक नाराज है, तो वोट बंद करे। अच्छा, संभलेड़ा एक धार्मिक गांव भी है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा मंदिर है जो भगवान शिव जी का है और प्राचीन भी है, तो उसको लेकर जो ज्यादातर जो विधायक सांसद यहाँ रहे, भाजपा के रहे 2-3, तो उन्होंने कोई काम करा या नहीं करा? ना,
उसका काम को तो देखो पता नहीं, क्योंकि मैं रहता हूँ पल्ली दरबार, मेरे तो यहाँ से तो गाँव की स्थिति क्या है, विकास कार्यों की किस तरह की, यहाँ कोई कमी है? कमी क्या, बस वही रास्ते वास्ते बच्चों युवा को, इसको अब एक समस्या है कि लड़कियां दूसरे एरिया में पढ़ने जाती है, तो यहाँ इंटर कॉलेज नहीं है। अभी हमने पीछे हमने बताया भी था। अच्छा, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की क्या स्थिति है? बिजली सड़क की क्या, सड़क बिजली देख लो, कहाँ मीटर अभी 120 था, अब 180 कर दिया। यूनिट 3 रुपए था, 5 रुपए कर दिए, अब 7 रुपए। हाँ, अब मजदूर क्या कर रहा, 300 रुपये मजदूरी कर रहा, 500 रुपया बिल आ रहा, तो वो घर से खा रहा ना, तो वो जोड़ा है क्या, बात तो ये है। मतलब क्या करेंगे, रोजगार वैसे यार कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके? जिम्मेदार क्या, ये देखो जो काम सही करेगा जिम्मेदार वो होगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है, जिस तरह ये कह रहे मुल्ला जी बैठे हैं, तो गठबंधन उदे तो जिसकी जहाँ इच्छा वहाँ दे दो। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? मैं तो ये देखो उसे वोट दूंगा जो काम अच्छा करके दिखागा। आपका नाम क्या है? कपिल कुमार। आप क्या कर रहे हैं इस चुनाव में, क्या चाह रहे हैं इस बार? जी, चुनाव में क्या चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं जो काम अच्छा करे उसके लिए सब चीज होनी चाहिए। वैसे चुनाव के मामले में भी हर स्थिति में अच्छी तरह आना चाहिए, जैसे भी है। आजकल के लोग बाग इस सरकार में सबसे ज्यादा तो महंगाई है, दूसरी बात युवा लोग बहुत परेशान है। इसमें भर्ती करते हैं, ये इस सरकार में जितनी भर्ती सबसे पहले लीक होती है, भर्ती पूरी नहीं कराती है। सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी इसमें सरकार में परेशान है, बेरोजगार है। महंगाई इतनी कर दी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा ये बताओ तुम। अब तुम देख लो, बिजली का बिल है कि इन्होंने लाइन इतनी चला रखी, कहीं आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, कुछ इन्होंने डिजिटल के चक्कर में गरीब लोगों को मारना शुरू कर रखा। हर चीज में महंगाई है। अब बताओ गरीब आदमी क्या करे। इस सरकार में सबसे ज्यादा लोग गरीब परेशान है, अमीर कोई परेशान नहीं है इसमें। अब तो हम तो ये चाह रहे हैं भाई, सरकार एक बार बदलनी चाहिए, बिल्कुल पता भी चलना चाहिए सरकार को क्या मैं गलत कर रहा, क्या अच्छा कर रहा, तो इसलिए सरकार एक बार चेंज होनी चाहिए। अच्छा, ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव, ये तो न तो ये सरकार बनाने का है, ना इससे सरकार गिरती। तो ये तो एक उपचुनाव है, क्योंकि सांसद जो यहाँ का विधायक था वो सांसद बन गया। तो इसमें तो एक ये सेमीफाइनल है जो 2027 में चुनाव होना, तो एक उसका ये आकलन हो जाएगा कि भाई इस सीट पे क्या हो रहा। तो जी इसके मामले में इतनी जानकारी नहीं है मुझे, ना मैंने इसके बारे में कोई सोचा है। वोट की तो जानकारी है। वोट तो जी हम उसे देंगे जो अपने गांव के नजदीक, जो हमारा काम भी सुन ले, हमारी जान पहचान भी बने, जिससे आस पड़ोस से एरिया से ही बने, नजदीकी उससे ही हो जाते, मतलब कि जिससे हम पहचान भी बनाए, वो हमें भी पहचान करें और अपना भी काम जल्दी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट है, 10 में तो एक या मीरापुर भी है, और यहाँ लगभग 500 प्रत्याशी तो फिलहाल तैयार खड़े हैं। भाई मैं भी सब मतलब 50-100 तो भाजपा से ही मांग रहे हैं, कुछ लोक दल से मांग रहे हैं, कुछ सपा से, आजाद समाज पार्टी, बसपा, इनसे सबसे मांग रहे। तो इस समय ये है कि क्योंकि अकेला एक चुनाव होना, तो प्रत्याशी सब तैयार है। तो जी इसमें तो क्या करें बताओ, जितने तैयार हो गए सबको थोड़ा ही बनना तो एक ही है, तो उसके हिसाब से तो लोग चुनेंगे उसको। तो किस तरह का कैसा विधायक चुनेंगे? जो अच्छा होगा, अच्छा कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर किसी को परख के वोट देना पसंद करेगा, ऐसा तो है नहीं। कि हमें ऐसा नहीं है कि सरकार भाई हिंदू मुस्लिम पे जा रही है तो हम भी एक तरफा ही वोट डाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा काम होगा, जिसके पहले से अच्छे रिकॉर्ड होंगे, उसको वोट देंगे। जिस तरह पिछले चुनाव में जातिवाद हावी हुआ, और जो प्रजापति समाज था, वो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बसपा ने प्रजापति समाज के टिकट दिया, तो सब पूरा बसपा पे चला गया। तो इस बार इस चुनाव में क्या है? देखो जी क्या होता है जी इस बार जी होना तो चाहिए, जैसे ज्यादातर इधर गठबंधन का जो रहेगा इसका। आपके पास कौन सा गठबंधन का? इसके चंदन चौहान वाले। चंदन चौहान वाला तो भाजपा वाला गठबंधन है, भाजपा लोक दल। हाँ जी, इसका ही जोर रहेगा जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस चुनाव में? अभी चुनाव में क्या तस्वीर बदलेगी? हाँ, हम तो भाजपा के साथ है ये बात। अच्छा, गुंडाराज खत्म है, और यही हमें चाहिए। हम जहाँ था अपने जंगलवार में कैसे घूम रहे हैं, हमें जो चाहिए और क्या, और कुछ हमें चाहता नहीं। मालदारी आज तक किसी ने दी न देना, कोई भी चाहे भाई क्यों ना हो। अच्छा,
बस यही इतना ही कहना यानी है। गुंडागर्दी खत्म होगी, इस पे वोट हाँ देंगे। हाँ, इस पर देंगे जी हम तो। वैसे मेन बात तो है हाँ मैन तो बात है। मेन बात तो है ही जो मान लो गुंडागर्दी नहीं चल रही, किसी तरह कोई कहीं भी घूमो, पैसों ही लेकर पैसा दिल्ला, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है देने में? है जी। सही है। और वो है अब अपनी समझ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे इस चुनाव में? चुनाव में ये है मोमदन भी कई बार जो अच्छे हैं वे लोग दे हैं वोट, और जो गुंडागर्दी के आदमी भी नहीं देने के। अच्छा। अन्य वैसे कोई बाहर नहीं है, भाजपा गंदा हिसाब नहीं है, बढ़िया हिसाब चल रहा है। जो लूट मार के लोग हैं वे नहीं देने के। तो आपने बहुत सारे चुनाव देखे, तो अब चुनाव में क्या स्थिति बनती है और पहले चुनाव में क्या होता था? नहीं होगा तो आवेगी तो भाजपा ही वो लगेगा, पर यो कहना गलत है कि हम उसको देंगे। हम भाई सही जगह को आदमी चलेगा तो वो सही रहेगा, और गलत जगह पे चल से है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हमें दिक्कत क्या है? अच्छा मजदूरी की बात ये है, आप कोई ना करे तो इसका तो कोई इलाज नहीं। मजदूरी मजदूर को मजदूरी बहुत है पर करने को नहीं जाता, किसान का काम तो कोई करता ही नहीं। पूरा के तो राशन इतना दे रहा है जो मजदूरी करने का ही नहीं कोई। आज तुम 500 रुपए दो मजदूर को जाने का नहीं, तुम्हारी वजह खेत में नहीं जाने का काम करना। तो सरकार बराबर सब अच्छा आप जिसका 10 बच्चे हैं, उसको 10 घड़ी ना आ जाएगा, उसका मुफ्त कर रहा है मजदूरी, नमक बेच रहा है ना करेगा, वो क्यों कर रहा है मजदूरी? गया किसान धक्के खाता, किसान की फसल सूख रही, वो नहीं करने का मजदूरी। तो नूनू खराब बता रहे हैं, अगर जो कहीं से जा रहा मेरे पे 10,000 रुपए हैं, 2 लाख हमारे अपना और पिस्टन दिखाया अब छीन लिए। अब वो वही सरकार चाह रही है। वही सरकार चाह रहे। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि भाजपा को जाएंगे वोट, और चाहे कोई कहीं भी ना। अच्छा, पूरे गांव की पहले क्या स्थिति, पिछले चुनाव में कितना कितना लगभग वोट चला गया था? बस ये ऐसा जहाँ को लपेटा लग जाए, ऐसा तजर्बा करके पता होता रहेगा सबको कि इसमें क्या है। ज्यादातर मान लो इन लोगों में यो है कि हमारे लोग तो जल्दी से वोट भी नहीं देने जाते। हिंदू ने हमारे यहाँ से अब क्या लो समझ लो कि 1/4 वोट रुके हमारे यहाँ से। तो क्या कारण है वोट नहीं देने जाते? बस कारण यही है कि जब आदमी के कोई किसी तरह की बोली सुनाई नहीं होती, यहाँ का कोई कैंडिडेट कोई धोरा धारा का है नहीं, और यहाँ से कोई आदमी ऐसा नहीं है अगर जो कहीं से चले जाए। अन्य कोई ऐसी बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है कि जो आदमी सही काम करेगा उसकी बात है। मान लो एक बात है, हम यहाँ से मेरठ का यहाँ से पर्चा भर रहा, फिर हो जाओ उसकी कोठी ढूंढते हुए मेरठ में। अच्छा, यानी प्रत्याशी भारी नहीं होना चाहता? हाँ कम से कम दौरे का हो तो उससे कम से कम ये है जानकारी भी उसे आके देख भी सके भाई अच्छाई बुराई को। कोई ऐसी बात नहीं, दूर का कौन देख रहा, उसका तो काम हो गया था कुर्सी पे बैठा, यहाँ कौन आ रहा देख, कोई नहीं सुनने का यार। कितने काम करवाए नजदीक पता नजर से। ये थे संबलहेड़ा के ग्रामीण, इन्होंने अपनी बात बताई कि ये कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। मांग यहाँ भी वही है कि प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए और तभी ये लोग वोट डालेंगे। हालांकि ये योगी जी के जो गुंडा राज खत्म हो गया उससे भी खुश हैं, और अब जो है देखना होगा कि चुनाव की जैसे शंखनाद हो उसके बाद क्या होगा। देखते रहे ग्रामीण।